अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह हम एक मैट्रिक्स यानी कि कॉलम का मकदा या फिर डिटर्मिनेंट मालूम कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए मैं जहाँ दो मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स इस्तेमाल करूँगा, उन एग्जाम्पल को अगर आप लोग अच्छी तरह समझ लेंगे तो आप लोग इजीली किसी भी कॉलम का मकदा या फिर डिटर्मिनेंट मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले ये हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स यानी कि कॉलम है और हमने इसका मकदा मालूम करना है। किसी भी कॉलम का मकदा या फिर डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए उसे सबसे पहले आप लोगों ने इस तरह लिखना है, यानी कि आप लोगों ने इससे ए यानी जिससे हम कॉलम को ज़ाहिर कर रहे हैं उसको भी ये इस तरह सीधी लाइन लगा के लिखना है और इसको भी हमने सीधी लाइन लगा के लिखना है, यानी कि आप ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, इस तरह हमने ये सीधी लाइन से लिखानी है। अब नेक्स्ट हम इसका डिटर्मिनेंट यानी मकदा मालूम करते हैं। तो सबसे पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये इस तरह हम लिख लेते हैं, 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर हमने माइनस की अलामत लगानी और 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये समझ लें कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने करनी है। ये 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब हम इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं 2 को 7 के साथ तो हमारा आंसर आता है 14 और 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 12। अब 14 में से 12 को हम माइनस करें तो हमारे पास आंसर 2 आता है। इस तरह हमारे पास ये जो एक कॉलम था ए, उसका हमने ये मैट्रिक्स मालूम किया और डिटर्मिनेंट मालूम किया तो हमारे पास आंसर 2 आ गया। अब नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल लेते हैं और इसका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। तो इसके लिए भी हमें वही रूल फॉलो करना पड़ेगा कि बी को इस तरह हमने सीधी लाइन से ज़ाहिर कर दिया और इनको भी इस तरह सीधी लाइन से ज़ाहिर कर दिया। इसमें भी हम वही करेंगे कि -5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप लोगों के पास माइनस वाली अलामतें इन्वॉल्व हो जाए ना, तो उसके लिए आप लोगों ने ये ना ब्रैकेटों को यूज़ कर लेना। अगर आप लोग ब्रैकेटों को यूज़ नहीं करेंगे तो फिर आप लोगों को वो माइनस और प्लस वाली अलामतें इस तरह मिक्स हो जाएंगी कि आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि हमने अलामत कौन सी लगानी है। तो ये ब्रैकेट का भी मतलब वही होता है, फिर मल्टीप्लाई, ये मैंने दरम्यान में मल्टीप्लाई भी लगा दी, लेकिन अगर आप लोग ये ना भी लगाएं तो उसका मतलब भी मल्टीप्लाई ही होगा, क्योंकि ब्रैकेट के दरमियान में अगर कोई भी अलामत ना हो तो उसका मतलब मल्टीप्लाई यानी कि ज़रब ही होता है। अब नेक्स्ट हम माइनस लगाएंगे और माइनस लगाने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये 4 को और -6 को मल्टीप्लाई किया और हमने ब्रैकेट लगा दी जस्ट। अब हम क्या करेंगे, इनको ना के मल्टीप्लाई करके इनका आंसर लिखेंगे। अब माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करें तो जो दो मुख्तलिफ अलामतों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब हमारा माइनस में आता है। तो हमने ये 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो -35 जवाब आ गया। अब इसमें देखें, ये माइनस है, ये माइनस और ये प्लस है, तो हम इनको जब माइनस और माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगी और प्लस हमारे पास प्लस ही होता है। तो इसमें इसका मतलब ये है कि इनको जब हम जवाब लिखेंगे 6 4 24 तो प्लस में आएगा, ये +24 आता है। अगर आप लोगों को इनकी अलामतों के मुताल्लिक कोई इशू आ रहा है, जमा करने के मुताल्लिक या फिर ज़रब करने के मुताल्लिक, तो मैंने इसी चैनल पर इनके डिटेल्ड वीडियो अपलोड की हुई हैं, तो उससे आप लोग 2 वीडियोस को देखेंगे तो आप लोग कभी भी मतलब जमा या माइनस करते हुए या फिर ज़रब करते हुए अलामतों को भूलेंगे नहीं कि हमें कौन सी लगानी है। तो ये आप लोग लाजमी देख लेना। तो अब हम देखते हैं, हमारे पास -35 आ गया, +24 आ गया। तो अब हमारे पास जो बचेगा वो -11 बचेगा। तो इस के बारे में मैंने अपने चैनल पर एक डिटेल वीडियो अपलोड की है कि किस तरह हम ये जमा और माइनस करते हैं और एंड पे अलामत को मुतय्यन करते हैं। तो ये भी आप लोग इस चैनल पे जाकर ना देख सकते हैं। इस तरह हमारे पास ये जो बी मैट्रिक्स था इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया तो हमारे पास आंसर -11 आ गया। इस तरह आप लोगों का कोई भी मैट्रिक्स आ जाए तो आप लोग इजीली इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए उसका डिटर्मिनेंट यानी कि मकदा मालूम कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह के पास।